सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका सिमरन। बहुत ही बढ़िया इनकी साधना, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ। तो आइए सिमरन के साथ शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों पर या पीछे रखें और पंजों को अधिकाधिक आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटने ना उठें, रीढ़ गर्दन सीधी रहे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, करते जाएं। बहुत बढ़िया से मांसपेशियों पर खिंचाव आता हुआ, प्रभाव आता हुआ, होठों पर मुस्कान। सुबह की समृद्ध वेला में सुंदर योगाभ्यास करते जाएं जी। अब गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल। दूसरी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। कोशिश क्रिया के दौरान रहे घुटने ना उठें। वापिस। अब अपने राइट हैंड से राइट पांव के अंगूठे को पकड़ लें, छल्ला बनाकर थोड़ा घुटने को मोड़कर पकड़ लें और धीरे धीरे पांव को ऊपर उठाएंगे और कोशिश करेंगे घुटना हमारा सीधा हो जाए। सामने वाले पांव का पंजा सामने की ओर तान दें। बहुत बढ़िया। रुकिए। लगातार छल्ला बनाकर सहज भाव से रुकना और महसूस करना कितना बढ़िया खिंचाव, हाथ की पकड़ मजबूत। अब बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे इसी अवस्था में वापिस एड़ी को रखें, पटकेंगे नहीं। क्रिया को अब दूसरी ओर से करेंगे। बाईं टांग को हल्का मोड़कर अंगूठे को ग्रिप करें और धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। पुनः राइट पांव के पंजे को तान देंगे। बहुत बढ़िया। लगातार कोशिश कि घुटना बिल्कुल भी ना मुड़े, चेहरे पर मुस्कान। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सुंदरता के साथ बढ़िया से आपके सामने सुंदर साधना का प्रदर्शन। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। अब इसी क्रिया को थोड़ा सा और आगे करते हैं। अब की बार अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर पंजों को पकड़ लें। राइट पांव के पंजे को पकड़ेंगे, उंगलियों को फंसाकर क्लैंप करके, और फिर उसके बाद फिर से पांव को उठाएंगे। अब की बार और ज़्यादा खिंचाव आएगा क्योंकि अब की बार हमने अपनी उंगलियों को भी आपस में क्लैंप कर लिया है, जैसे बटरफ्लाई में करते हैं। पुनः कोशिश करें घुटना सीधा रहे। वेरी गुड। अब इसी अवस्था में बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे और क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से। थोड़ा पांव को मोड़कर अच्छे से क्लैंप करें लेफ्ट पांव को और फिर से ले जाएं धीरे धीरे ऊपर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए पूरी तरह उंगलियां एक दूसरे के अंदर फंसी हुई, और ज़्यादा आपकी भुजाओं में भी खिंचाव आता है, पाँव में तो आ ही रहा है। और देखिए सामने वाला जो नीचे वाला पाँव भी बिल्कुल सीधा है, तना हुआ है।
धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से रखेंगे हाथों का पीछे स्टैंड बनाकर विश्राम की स्थिति में रिलैक्स। सामान्य श्वास। दोनों पाँव को एक बार वी शेप में खोलेंगे। कमर चक्र आसन की स्थिति वार्म अप की तरह करेंगे। दोनों पाँव ज़्यादा से ज़्यादा खोलें। पंजों को सामने तानकर दाएं हाथ को बाईं ओर लेकर जाएं, पंजे के पास। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पीछे और आगे पीछे। कमर को चक्कर की तरह घुमाइए। कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रयास ना करें। थोड़ा सा अपने शरीर को जैसे वार्म अप करते हैं उस प्रकार से सहजता के साथ करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कंधे पर प्रभाव, पेड़ों पर प्रभाव, पुनः पाँव की मांसपेशियों पर प्रभाव। कोशिश करें हथेली पंजे से आगे जाए, घुटना ना उठे। जब आगे झुकें नाभि का संकोचन करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः हल्का विश्राम, पाँव में सुविधाजनक दूरी, रिलैक्स। एक पाँव को पहले अपने हिप से लगाएंगे, फिर दूसरे को ऐसे लगाएंगे। करेंगे जी, करेंगे। जो भी क्रिया करें खुश होकर करें। इतना प्यारा प्यारा मौसम, ठंडी ठंडी हवा, पूरी तरह प्रकृति के साथ जुड़ें। दोनों पाँव से इकट्ठा करें। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स। बटरफ्लाई की स्थिति ले लें। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके दोनों घुटने ऊपर नीचे प्रारंभ करें। रीढ़ गर्दन को सीधा करके करेंगे। जितनी एड़ियाँ शरीर के निकट रहेंगी उतना अधिक आपको फ़ायदा मिलना है। कोशिश करेंगे घुटने आसन के निकट आएं, आसन को स्पर्श करें, लेकिन इस प्रयास में एड़ियाँ आगे की ओर ना खिसकें। लगातार प्रसन्नता हो चेहरे पर। कभी भी वार्म अप क्रियाओं में लापरवाही ना करें। पूरी तरह ये हमारे योगाभ्यास का हिस्सा है, इसलिए हमेशा समय से जुड़ें और हमेशा स्नान करके ही जुड़ें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पुनः एक बार पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स। एड़ी पंजे मिलाएंगे, पद्मासन लगाएंगे जी। पहले राइट पाँव को मोड़ेंगे, नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करेंगे। फिर बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पुनः एक बार रीढ़ को, गर्दन को प्रयासपूर्वक सीधा करें। होठों पर मुस्कान, कोमलता से नेत्र बंद, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मन को शांत एकाग्र करने वाली क्रिया, योग में रुचि बढ़ाने वाली क्रिया, मन की लघु लहरियों को समाप्त करने वाली क्रिया। अपने भाग्य को सराहें, अपने गुरुजनों की, माता पिता की वंदना करें। अगला 1-1.25 घंटा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ सुंदर योगाभ्यास करेंगे। केवल शरीर ही नहीं, मन और मस्तिष्क को भी पूरी तरह केंद्र पर रखेंगे। 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। सभी परिवार के साथ
पूरी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ बोलेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। नेक्स्ट वीक 2 अक्टूबर भारतीय योग संस्थान का विशेष प्रोग्राम होता है। पूरे स्टेट स्तर का और अब की बार तो लाइव पूरे इंडिया स्तर का प्रोग्राम है। उसमें कुछ विशेष आसनों का अभ्यास करवाया जाएगा। कल भी हमने उसका अभ्यास किया था, आज भी उनमें से कुछ आसनों का अभ्यास करवाएंगे। सबसे पहले योग मुद्रा, दोनों हाथ पहले लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाकर अंगूठा मुट्ठी के अंदर, राइट हैंड से बाईं कलाई को पकड़ेंगे कमर के पीछे। थोड़ा श्वास भरकर लंबाई देंगे, खींचेंगे शरीर को और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकेंगे और कोशिश करेंगे अपनी नासिका को अथवा ठुड्डी को आसन पर लगाने की। बहुत बढ़िया बेटा, ये देखिए कितनी सहजता के साथ ठुड्डी को आसन पर छू दिया है सिमरन ने। आप भी अगर प्रतिदिन प्रयास करेंगे, पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करेंगे, आपके लिए भी ये मुश्किल क्रियाएं भी बड़ी सहज हो जाएंगी, सुगम हो जाएंगी। सामान्य श्वास में रुकें। पूरा पेड़ू हमारा प्रभाव में है। रुकने में आपको आनंद की अनुभूति हो और धीरे धीरे अपनी व्यक्तिगत साधना में समय को बढ़ाएं। ईश्वर का ध्यान करें। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। दोनों हाथ आगे ले लें, पद्मासन खोल दें, थोड़ा सा विश्राम लें, सामान्य श्वास। आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए। चलिए जी, 2 अक्टूबर को अगला जो आसन होना है हमारा वो है ताड़ासन। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कर लें, दोनों हाथों को सर के ऊपर लेकर जाएं, हथेली आकाश की ओर, और अब धीरे धीरे दोनों कोहनियों को साथ साथ एड़ियों को ऊपर उठाना प्रारंभ करें। श्वास भरते हुए पूरी तरह भुजाएं सीधी हो जाएं। पूरे शरीर का वजन पाँव के अंगूठे और उंगली पर आ जाए, पंजे पर आ जाए। बस सामने आँख खोलकर किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें।
चेहरे पर प्रसन्नता, सुंदर खिंचाव के साथ जुड़ें। शरीर का आलस्य दूर, 206 हड्डियाँ, 72,000 मांसपेशियाँ प्रभाव में आ जाती हैं। पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह बहुत बढ़िया बन जाता है। रुकें रुकें, सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेकिन लगातार खिंचाव ऊपर की ओर हो। बुजुर्ग साथी जितना हो सके रुकें, अन्यथा एड़ी को आसन पर रखकर केवल भुजाओं को खींचें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्रिया के दौरान चेहरे पर बिल्कुल तनाव ना आए। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए पहले एड़ी आसन पर तानते हुए भुजाएं साइड से नीचे। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। अर्ध चक्र आसन, दोनों पांव में सुविधाजनक दूरी, दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार रखें जैसे उष्टासन की स्थिति होती है। अंगूठे से रीढ़ को दबाएं नाभि के ठीक पीछे, उंगलियां चारों मिली हुई नाभि की ओर। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए नाभि से ऊपर वाले भाग को पीछे मोड़ना प्रारंभ करें जैसे उष्टासन की स्थिति होती है। साथ साथ गर्दन भी, कंधे भी पीछे की ओर जाएं। घुटना बिल्कुल ना मुड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जबरदस्ती ना करें, जितना संभव हो सके उतना ही करें। सामान्य श्वास, लगातार मुस्कुराहट, बहुत प्यारी ठंडी ठंडी हवा। रुकने का मन बनाएं। रीढ़ की सभी गोटियां विशेष प्रभाव में, सर्वाइकल रीजन प्रभाव में, पेट की असंख्य मांसपेशियां खिंचाव में आने से बढ़िया मसाज होती हुई। बहुत बढ़िया बेटा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। कभी भी वापस की क्रिया में जल्दबाजी ना करें। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, सामान्य श्वास। क्रिया के बाद संतुष्टि का भाव, खुद को अच्छा लगे कि हमने बड़ी सही तरीके से किया। अगला आसन, अगली क्रिया और बढ़िया करेंगे। एक बार अपने दोनों पाँव को खोल लें, बंद कर लें, साथ में उंगलियों को भी चला लें। करिए करिए करिए, सब लोग करेंगे। एक एक सेकंड हमने पूरी तरह यूटिलाइज करनी है। करते जाएं, करते जाएं। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस। सामान्य श्वास, रिलैक्स। दोनों हाथ घुटने पर रखें, घुटनों को आगे पीछे करें। करिए। एक बार घुटनों को मोड़ना, फिर उसके बाद सीधा कर देना। पूरी क्रिया के दौरान हथेलियां घुटनों पर। वेरी गुड। करते जाएं, करते जाएं। आ जाएंगे वापस। रिलैक्स। थोड़ा एक कंधे की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे फिरकी चलाते हैं, इस प्रकार से दोनों हाथों को करिए जी। एक बार बाईं हथेली ऊपर, एक बार दाईं हथेली ऊपर। जो भी क्रिया करें खुश होकर करें। फेफड़े आपके एक्सपेंड होते हैं, कंधों में लचीलापन आता है। कलाई को सीधा रखकर करेंगे, झटके के साथ।
पीछे से पीछे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम, रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एक बार उठक बैठक करते हैं बिना रुके 5 बार, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। भुजाएं सामने, 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। कुछ पल रुकें। एड़ी आसन पर ही रहे जी। वापस। पुनः दोनों हाथ नीचे, हल्का विश्राम। बिल्कुल सामान्य कर लें अपने श्वासों को। एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोलें। सामान्य श्वास। दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। 12 स्थितियां हैं, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। आइए आज हम 2 बार करते हैं, ज़्यादा रोकेंगे नहीं। एक सूर्य नमस्कार में 3 से 4 मिनट लगाने का प्रयास करेंगे, तो इसलिए पीक पोजीशन पर जल्दी से आप पहुंचेंगे। इंतज़ार नहीं करेंगे कि कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे। भगवान सूर्य का आह्वान मुस्कुराते हुए, ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं आकाश की ओर खींचे, ऊपर से ऊपर। कलाई को सीधा रखेंगे। हल्का सा कंधों का, गर्दन का दबाव पीछे बनाएंगे, जैसे अभी हमने उष्टासन, अर्धचक्रासन किया था। कुछ वैसी स्थिति, हल्की सी कलाई लेकिन बिल्कुल सीधी, 5 उंगलियां मिली हुई। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। साथ साथ नाभि को भी अंदर की ओर संकुचित करें। घुटने को सीधा रखकर माथा घुटने के निकट ले जाने की कोशिश। 20 उंगलियां एक लाइन में आ जाएं। मणिपुर चक्कर पर प्रभाव। दोनों थैलियां आसन पर। राइट लेग को पीछे लेकर जाएं। जितना पीछे जा सकता है, अपने आप स्थिति बढ़िया बन जाएगी। कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान। लीवर और पैनक्रियाज दोनों विशेष स्थिति में। एक्यूप्रेशर के लाभ। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पहली टांग के साथ जाकर उसको सटा देना। एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश करना। पुनः अपने हाथ के अंगूठे उंगलियों को लगातार मिला के रखना। ठुड्डी को कंठकूप से लगा देना। पैडल आएंगे। शरीर को एक लाइन में लाकर रुकें यहाँ पर। कंधों को मजबूत होते हुए महसूस करें। कोशिश करें यहाँ पर कंपन ना हो। धीरे धीरे अपनी समय को, रुकने की क्षमता को बढ़ाएंगे अपनी व्यक्तिगत साधना में। कर्म से लगाएं पहले घुटने। नाभि को अंदर संकुचित करते हुए वक्षस्थल, अंत में फोरहेड। पीछे पंजे खड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। घुटने मिले हुए हैं। कोहनी आकाश की ओर। आनंद की अनुभूति, शांति की अनुभूति। धरती माँ का स्पर्श तनाव को दूर करता हुआ। हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएंगे। उठा दीजिए जी। कोहनियों को खोल दें। लेकिन इस प्रयास में कई बार हमारे घुटने और पंजे खुल जाते हैं। आपने उनको बिल्कुल ध्यान में रखना है। पंजों को खोलकर ये स्थिति नहीं करनी। इम्पोर्टेंट है कि हमारी एड़ियाँ, पंजे मिले रहें, घुटने मिले रहें। उसके बाद जितना संभव हो सके उतना करें।
मूलाधार चक्कर पर ध्यान। पीछे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन सहजता से उठाएंगे। पुनः एड़ियों को आसन पर लगाएंगे, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। कुछ साधकों के अंगूठे उंगली खुल गए जी, एक बार मिला लीजिए, पूरी हथेली लगानी है। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। जिनका एक बार में नहीं आ पाया वो दूसरी बार में प्रयास करेंगे। पुनः थोड़ा गर्दन को पीछे ले जाएंगे, आंखें बंद रहेगी जी। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, हल्के पंजे खुले हुए। पुनः महसूस करें और अधिक मेरी हथेलियां आसन के निकट पहुंच रही हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करें, तानते हुए करें। पीछे की ओर एक बार फिर से प्रेशर बनाएं, जैसे अभी हमने अर्ध चक्रासन किया। कलाई को नहीं मोड़ेंगे, केवल कंधों का, गर्दन का प्रेशर पीछे। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मंद मंद मुस्कान लगातार चेहरे पर। ईश्वर की कृपा से सुबह की समृत बेला में सुंदर सामूहिक योगाभ्यास। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को पुनः ले चलें आकाश की ओर। पुनः एक बार कंधों का दबाव पीछे बनाएं। पुनः कलाई को सीधा रखें। लंबा गहरा श्वास भरकर जितना संभव हो सके लंबाई देनी। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, पिछली बार से और बेहतर प्रयास। भुजाओं को कान के साथ रखना है, कमर का उपयोग करना है जी। आपने कितने महीनों से, सालों से साधना कर रहे हैं और अभी भी अगर हमारी हथेली उंगलियां आसन को नहीं टच कर रही तो कहीं ना कहीं कमी जरूर है। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर लेफ्ट पांव, बाईं टांग पीछे। थोड़ा गर्दन को पीछे कीजिए, पीछे घुटना आसन से ऊपर रहेगा। पूरी हथेली आसन पर, समान भार आए दोनों हथेलियों पर। लीवर पर दबाव, पैनक्रियाज खिंची हुई। दूसरी टांग भी पीछे। फिर से दोनों एड़ियां आसन पर। पुनः एक बार ठुड्डी कंठकुंभ में। पुनः थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में लेकर आइए। पुनः बिना हिले डुले रुकने का मन बनाइए। आंखें जरूर बंद रहे। कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है। आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। बिल्कुल सहजता हो। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया सिमरन आपके सामने प्रदर्शन कर रही है। क्रम से लगाएंगे घुटने, चेस्ट, फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। अनाहत चक्कर पर ध्यान हो। विशेष लाभ, सहनशीलता मिलती हुई। बीपी, गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाता है। हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे। पीछे से पांव नहीं खुलेंगे जी, बिल्कुल भी। ध्यान आपने पीछे पांव पर विशेष रखना है। फिर उसके बाद कोशिश करें कि आपकी थाई भी आसन को छुए। ये देखिए कितने बढ़िया ढंग से
पूरी तरह पांव मिले हुए हैं, पूरी थाई आसन पर है और नाभि के ऊपर से पूरा शरीर एकदम से मुड़ा हुआ। अगर हम इस स्थिति में रुकेंगे तो आप सोचिए, क्या कभी कमर में दोष आ सकता है? क्या कभी सर्वाइकल की समस्या आ सकती है? सहजता से श्वास भरते हुए आएंगे अगली स्थिति में। रिपीट करेंगे अब स्थितियां फिर से वहीं पर, एड़ियां आसन पर। जब ये रिपीट स्थिति होती है, थोड़ा सा हथेली का और पंजों का गैप ज़्यादा हो जाता है, उसको आपने उतना ही रखना है और पुनः आपने एड़ियों को आसन पर लगाना है ताकि और अधिक लाभ मिले। मुस्कुराते हुए लेफ्ट पांव आगे आएगा जी, लेफ्ट। पुनः एक बार कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। रुके रुके जी, सब लोग करेंगे लेकिन क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। और क्षमता कैसे बढ़ेगी? जब आप प्रतिदिन करेंगे, समय से जुड़ेंगे, प्रयास जरूर करेंगे। दूसरी टांग भी आगे, फिर से एड़ियों को मिलाकर देखिए, क्या और थोड़ा मेरा माथा घुटने के पास जा रहा है? क्या मेरी 20 उंगलियां आसन को पूरी तरह एक सीध में छू रही हैं? जो लोग रात को भोजन जल्दी करते हैं, कम करते हैं, उनकी सारी क्रियाएं बढ़िया बनेंगी। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, आराम आराम से करेंगे, तानते हुए करेंगे। पूरी बार कंधों को गर्दन सहित पीछे लेकर जाएं। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। चेहरे पर खुशी का एहसास हो, पूरे शरीर में प्रचुर मात्रा में एनर्जी का एहसास हो। भगवान सूर्य का दिल से धन्यवाद करें। मुस्कुराते हुए आसन पर बैठें और शवासन में लेट जाएं। अब बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ दें। अब कोई हिलडुल नहीं होगी शरीर के अंदर। अब ये विशेष स्थिति होती है विशेष अनुभूति। पक्षियों की मधुर आवाज, कितना सुकून दे रही है। प्रभु से एक ही प्रार्थना, सुबह का ये 1 घंटा मेरे जीवन का, मेरी दिनचर्या का सबसे अहम पार्ट हो। दिन की शुरुआत हमेशा मेरी योग से हो। आएंगे चेतन अवस्था में, दोनों पांव मिलाएंगे, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। कोण आसन, दोनों पांव सीधे। कोण आसन भी हमारा 2 अक्टूबर का पार्ट रहेगा। दोनों हाथ पीछे रखें, 5 उंगलियां मिली रहेगी। एड़ियों पर, हथेलियों पर दबाव बनाते हुए बड़ी सहजता के साथ धीरे धीरे मध्य भाग ऊपर उठाना प्रारंभ करें। जितनी सहजता से करेंगे, धीरे करेंगे, उतना अधिक लाभ मिलेगा।
गर्दन अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे की ओर कर सकते हैं आप, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपके पाँव के अंगूठे उंगलियां सिमरन की भांति आसन को छू जाए। देख लीजिए, अगर कहीं पर भी आपको डाउट हो, कितनी बढ़िया आपके सामने स्थिति बनाई है। कहीं पर भी रत्ती भर भी कोई हिलडुल नहीं, कोई कंपन नहीं। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। कंधों में मजबूती, सर्वाइकल आपका ठीक, पिंडलियां आपकी पुष्ट, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम कभी नहीं। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ राइट साइड में रखें, एक साथ पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में आएंगे। आंखें बंद रहेगी जी। कोशिश कीजिए कि आंख तो हमें खोलने की आवश्यकता ही ना पड़े। केवल नए साधक जिनको किसी आसन में डाउट हो, वो आँख खोलकर ज़रूर देखें, समझें चीज़ों को, स्थिति को, और फिर उसके बाद ठीक करें। सामान्य श्वास, लगातार प्रसन्नता है। मंडूक आसन, ये भी हमारा 2 अक्टूबर का हिस्सा रहेगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर नाभि के दाएं बाएं रखेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे झुकेंगे, गर्दन पीछे की ओर लेके रखेंगे। जितना संभव हो सके उतना आगे झुकेंगे। इस प्रयास में हिप्स और एड़ियां निकट से निकट लगी रहें, टच करती रहें तो अति उत्तम। जैसे जैसे हम श्वास छोड़ते हैं, पेड़ों में जो जगह बनती है वहां पर अपनी मुट्ठियों को अंदर की ओर धंसाना है आपने। जैसे ही स्थिति बनती है, पूरा पेड़ू, विशेष तौर पर हमारा लीवर और पैनक्रियाज सक्रिय हो जाते हैं। इंसुलिन की मात्रा सही मात्रा में बनने लगती है और धीरे धीरे शुगर की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। रामबाण मधुमेह के रोगियों के लिए थोड़ा इसमें ज़्यादा देर रुकने का मन बनाएं। आंखें लगातार बंद, एक पल के लिए भी कोई तनाव नहीं, लगातार खुशी। सुबह की इस अमृत बेला में अगर हम सामूहिक योगाभ्यास कर रहे हैं तो समझ लीजिए ईश्वर की कृपा बरस रही है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, बड़ी सहजता से आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन की स्थिति, हाथ घुटनों के ऊपर। महसूस करें हर आसन के बाद कैसी आपको फीलिंग हो रही है। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन में, राइट साइड का शिथिल आसन, जिसमें राइट लेग, राइट हैंड सीधा रहेगा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग मुड़ जाएगा। पूरा पेड़ू आसन पर, मुड़े हुए पांव की थाई भी आसन पर। सिमरन आज हमारे साथ सुंदर डेमो का सुंदर प्रदर्शन करके दिखा रही है।
धनुरासन, एड़ी पंजे मिलाएं, माथा पृथ्वी पर, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें एक साथ, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें, जिनसे टखने पकड़ने में दिक्कत हो पंजों को पकड़ लें। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गहरा लंबा पहले श्वास भरकर पेट को फुलाइए और श्वास छोड़ते हुए पहले घुटने और थाई उठेगी और फिर उसके बाद श्वास भरते हुए आगे से धड़ भी उठेगा। अब कोशिश करेंगे कि केवल पेड़ू हमारा आसन पर रह जाए, घुटनों में फासला कम और एड़ियों में और हिप्स में फासला ज़्यादा से ज़्यादा। लगातार पंजे तने हुए सहज भाव से रुक जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कितने मुश्किल आसन को कितनी सहजता से आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। आप भी देख करके प्रेरणा लीजिए। शरीर का कोई अंग अछूता नहीं रहता। धनुरासन सशक्त आसनों में से एक। सहज भाव से श्वास लेते रहें। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आना। शिथिल आसन बाईं ओर। कई बार हम अपनी क्षमता से ज़्यादा कर लेते हैं और ज़बरदस्ती रुकने की कोशिश करते हैं, और जब बोला जाता है कि वापस आ जाएं, तो एकदम से झटके के साथ वापस आ जाते हैं। ऐसा आप भूल कर भी ना करें। लाभ लेने की जगह कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो जाए, तो इसलिए ज़रूर ध्यान में रखें जी। योग में कोई भी जल्दबाजी, कोई भी आपने किसी तरह का तनाव लेकर नहीं आना। यहीं से राइट साइड में करवट लें और पीठ के बल आ जाएं। दोनों पांव सीधे, सामान्य श्वास, रिलैक्स। दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखें, उंगलियों को आपस में क्लैंप करके, और दोनों पंजों को तानकर 5 बार दोनों पांव 90 डिग्री पर लेकर जाएं, फिर 5 डिग्री पर लेकर आएं, फिर 90 पर लेकर जाएं। जो हवा में नहीं रख सकें वो आसन पर लगा करके एड़ियों को करते जाएं, बिना रुके करें 5 बार। गति समान हो, जाने की भी और आने की भी। ध्यान आपका पूरे नाभिमंडल के ऊपर, फेफड़ों के ऊपर। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए कितनी बढ़िया से। सबसे अच्छी बात ये लगती है, बच्चे हमारे आते हैं यहाँ पर, जो भी आसन करते हैं इतनी सहजता के साथ करते हैं कि लगता है बिल्कुल कहीं जोर ही नहीं आ रहा। जब आवृत्तियाँ पूरी हो जाएं तो आराम से एड़ियों को आसन पर रखेंगे और थोड़ा सा पुनः विश्राम लेंगे। हाथों को बाहर ले लेंगे, रिलैक्स। मरकट आसन। दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, दोनों पांव इकट्ठे मोड़कर दोनों पांव के अंदर कंधों से ज़्यादा फासला बना लें। आपके जितने चौड़े कंधे उससे थोड़ा सा अधिक फासला पंजों के बीच में। लेकिन जो पंजों का फासला बनाकर नहीं कर सकें वो दोनों पांव को, एड़ियों को मिलाकर करेंगे।
श्वास भरते हुए दोनों घुटने जाएंगे राइट साइड में, साथ साथ गर्दन आएगी लेफ्ट साइड में। तो जो लेफ्ट पांव का घुटना है वो राइट पांव के पंजे के निकट आ जाएगा, एड़ी के निकट या टखने के निकट, क्योंकि हमने पांव खोल कर रहे हैं। तो दोनों घुटने कोशिश करें कि आसन पर टिकें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, जब हम घुटनों को खोलकर, पंजों को खोलकर मर्कट आसन का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे प्रजनन अंगों पर बहुत बढ़िया असर आ जाता है। कमर का लाभ तो मिल ही रहा है। सहज भाव से रुकें, लगातार भुजाओं को खींचकर रुकें। कोशिश करें, कोशिश जरूर करनी है जी, घुटनों को उठने नहीं देना आपने। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी स्थिति देखिए बनी हुई है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक सिमेट्री में गर्दन भी साथ साथ। थोड़ा सा पाँव की पोजीशन ठीक करें, पाँव में कंधों से ज़्यादा फासला, एड़ियाँ निकट से निकट। श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, साथ साथ गर्दन जाएगी राइट साइड में। पुनः देखिए, देखिए दोनों घुटने आसन पर लगे हुए हैं। आप भी कोशिश कीजिए। लगातार भुजाएं खिंची हुई हैं। कुछ साधक तो कितने दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, फिर भी अपने अंगूठे को, उंगली को खोल देते हैं हाथ की। पूरी तरह सजग होकर आपने आसन करना है। अगर हमारी उंगलियां खुल रही हैं तो इसका मतलब हमारा ध्यान कहीं और है। शरीर हमने बस आसन पर रखा हुआ है। खींचिए भुजाओं को। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रही हो, शानदार। अपनी व्यक्तिगत साधना में, जैसे मैं कह रहा हूँ, कोशिश करें इन सब क्रियाओं में 2 से 3 मिनट रुकें। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए, हाथों को आगे ले लीजिए, रिलैक्स। आज का आखिरी आसन करेंगे। ये भी 2 अक्टूबर का पार्ट रहेगा। आज हमने जो भी आसन कराए हैं, कुछ आसन एक्स्ट्रा करवाए हैं। सूर्य नमस्कार एक्स्ट्रा है। अभी जो 2 आसन हमने किए ये एक्स्ट्रा थे। अब जो हम करा रहे हैं सेतुबंध आसन, ये भी हमारी 2 अक्टूबर की साधना का पार्ट रहेगा। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें और श्वास भरते हुए मध्य भाग को फिर से एक बार ऊपर उठाना प्रारंभ करें जी। उठाइए जी। पहले आपके हिप्स उठें, फिर कमर उठे, अंत में चेस्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा उठाने का प्रयास करें। वेरी गुड बेटा। बेंच की आकृति बन जाए मेरे घुटने से लेकर चेस्ट तक की, कोशिश ज़रूर करें। महिलाओं के लिए तो बहुत ही लाभ देने वाली क्रिया, क्योंकि इससे हमारी ठुड्डी कंठकूप को छू जाती है और उससे मेरी थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आ जाती हैं। और थायराइड का रोग जनरली महिलाओं को होता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले आपकी चेस्ट नीचे की ओर आए, फिर कमर, अंत में हिप्स, दोनों पांव सीधे, शवासन। अब अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़कर पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। विशेष आनंद।
पूरे शरीर की मानसिक यात्रा बार बार ईश्वर का धन्यवाद करें। एक ही प्रार्थना हो, हमेशा हम दिन की शुरुआत योग से करें। हमें देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग में शामिल हों। हमारा पूरा परिवार, हमारे साथी योग के साथ जुड़ें। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। हंसी जो केवल और केवल मनुष्य को प्राप्त है, तो इसमें कोई कंजूसी नहीं करेंगे। सब मिलकर परिवार के साथ मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करेंगे। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत भाव से बैठ जाएं। जो पद्मासन लगा सके अवश्य लगाएं। कई बार हम सोचते हैं कि पद्मासन तो हमसे लगेगा ही नहीं, और कितने सालों से साधना कर रहे हैं, प्रयास ही नहीं करते। अब कभी ना कभी तो आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। जो लोग सूक्ष्म क्रियाओं से नहीं जुड़ते, उनका पद्मासन नहीं लग पाएगा। इसलिए सूक्ष्म क्रियाएं, जो वार्म अप क्रियाएं हैं, वो बहुत ही ज़रूरी हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है, कमर गर्दन सीधी है। अब शांति पाठ तक आंखें बंद रखेंगे। समय जैसे आपको पता है 5:45 बजे से 7 बजे का हो गया है। आइए हमेशा की भांति 1 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। रीढ़ गर्दन सीधी है, चेहरे पर प्रसन्नता है। मूल बंद जरूर लगाकर करेंगे इस क्रिया को। शक्ति लगाते हुए श्वास को भरना, शक्ति लगाते हुए श्वास को छोड़ना। शुरू करें। शांत। शांत अवस्था, सामान्य श्वास, कोई हिलडुल नहीं। विशेष प्रभाव को देखिए। पूरा हमारा श्वसन तंत्र प्रभाव में आता है। फेफड़े हमारे गले पर हमारे बहुत बढ़िया से प्रभाव आता है। जो कोरोना महामारी जो चल रही है, उससे बचने का, उससे लड़ने का
बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम। पुनः हाथ घुटनों पर हैं। अब की बार केवल श्वास छोड़ने में शक्ति का उपयोग होगा। भरने में कुछ पल रुकना, श्वास भरने का इंतजार करना। मूल बंद इसमें भी लगा रहेगा। धीरे से श्वास को बाहर निकालिए। आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास को भरिए। मूल बंद लगाकर श्वास को इकट्ठा बाहर फेंकें दोनों नासिकाओं से। भरने का इंतजार करें, पुनः फेंकें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। कोशिश करें केवल पेट की मूवमेंट हो। कोशिश करें चेहरे पर सहजता बनी रहे। कोशिश करें जब श्वास को बाहर फेंकें, साथ साथ पेट को भी अंदर की ओर खींचें। सभी साधक कोशिश करेंगे मूल बंद भी लगा रहे। जितने भी हम प्राणायाम करते हैं, अगर मूल बंद लगाकर उनका अभ्यास किया जाएगा तो और अधिक हमें लाभ प्राप्त होंगे। करते जाएं, करते जाएं। आंखें बंद रहेगी। पूरा ध्यान आपका अपनी क्रिया पर हो। दो आवृत्तियों में थोड़ा सा समय आपने देना है ताकि श्वास अच्छे से भर जाए। हर आवृत्ति हमारी पिछली आवृत्ति से और अच्छी हो, उसको करने के उपरांत और अच्छा लगे आपको। लेकिन क्षमता को ध्यान में रखेंगे। जिनको हृदय संबंधी कोई भी रोग हो, वो श्वास को रोकेंगे नहीं, झटका नहीं देंगे। वो केवल गहरे लंबे श्वास करें या अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। लगातार कमर सीधी रहेगी।
एक ही बार में श्वास को बाहर निकालें और शांत भाव से बैठकर मानसिक अवलोकन करें। सामान्य श्वास अपनी मन स्थिति का अवलोकन करना, महसूस करना कि प्राणायाम करने से पहले मेरी क्या स्थिति थी, उसके बाद कैसा आप फील कर रहे हैं बंद आंखों में। लेकिन अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका की तरफ से शुरू करेंगे, उंगली हटाकर बिना आवाज किए सहज भाव से श्वास भरें। उंगली से नासिका बंद करते हुए अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास बाहर, फिर राइट साइड से श्वास को भरेंगे और लेफ्ट साइड से श्वास बाहर। सुंदर आवृत्तियां रिपीट करें। लगातार खुशी का एहसास हो, लगातार रीढ़ गर्दन सीधी हो, पूरा ध्यान, पूरा फोकस केवल और केवल श्वासों पर हो। इस साधारण सी क्रिया के करने से बड़ी बड़ी बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। जिनको तनाव रहता है, डिप्रेशन से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, नींद जिनको अच्छे से नहीं आती, बहुत ज़्यादा जो एग्रेसिव हैं, वो केवल इस प्राणायाम का अभ्यास करके इन सभी से निजात पा सकते हैं। हाईली इफेक्टिव प्राणायाम किसी भी समय कर सकते हैं आप इसको। बुजुर्ग साथी, बीमार व्यक्ति इसको बिस्तर पर बैठकर, लेटकर भी कर सकते हैं। हम अपनी नेचुरल क्रिया कर रहे हैं, कोई आपने जोर नहीं लगाना, कोई आपने श्वास को नहीं रोकना, केवल अपनी उंगली अंगूठे द्वारा श्वासों को अल्टरनेट बनाना। केवल इस अल्टरनेट ब्रीदिंग से ही शरीर की सारी प्रणालियां हमारी बढ़िया बन जाती हैं। आवृत्ति को बाईं ओर से पूरा करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए, पूरा करते हुए वापस आएंगे। पुनः हाथ ज्ञान मुद्रा में, पुनः अपने
शरीर का अवलोकन करें, जो विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है उसके साथ जुड़ें। भ्रामरी प्राणायाम आज का अंतिम प्राणायाम रहेगा, ये भी 2 अक्टूबर का हिस्सा रहेगा। भ्रामरी प्राणायाम 5 आवृत्तियां करेंगे, मूल बंद लगाकर करेंगे, तालु जीभ को तालु से लगाकर करेंगे। आवाज़ को बाहर नहीं सुनाना, आपने माइंड को वाइब्रेट करना है। स्थिति लेंगे, आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, अंगूठे से कानों को बंद करके प्रारंभ करें। पांच आवृत्तियां पूर्ण होने पर आ जाएंगे वापिस हाथ ज्ञान मुद्रा में। रात को सोने से पहले इसका अभ्यास कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे आपको। आइए प्रभु का ध्यान करेंगे अब। बिल्कुल सामान्य रूप से जैसे आपको सहज लगे बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। लगातार मुस्कान, रीढ़ गर्दन सीधी। प्रभु के प्यारे नाम ओम का हम उच्चारण करेंगे, पूरे परिवार के साथ मिलकर करेंगे, पूरे प्रेम के साथ, पूरे भाव के साथ करेंगे। भरेंगे श्वास।
शांत, शांत भाव से बैठ ओम के सुंदर प्रभाव को देखिए। रोम रोम हमारा प्रफुल्लित आनंदित है। महसूस कीजिए उस ईश्वर का साथ। प्रभु का मुस्कुराता हुआ चेहरा, कितना आनंद देता हुआ। बस प्रभु से एक ही प्रार्थना हो, एक ही विनती हो प्रभु से। प्रभु इस योग रूपी गंगा में, इस योग रूपी मानसरोवर में प्रतिदिन हम डुबकियां लगाएं। प्रतिदिन हमें आपकी अनुभूति हो, प्रतिदिन हमें आपका आशीर्वाद मिले। बड़े नासमझ हैं प्रभु, बहुत जल्दी हम रास्ता भटक जाते हैं। बहुत जल्दी हम भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में फंस जाते हैं। प्रभु आपने संभालना है, आपने राह दिखानी है, आपने हमारी बुद्धि को योग की तरफ लगा के रखना है। प्रभु बार बार यही प्रार्थना हो। मुस्कुराते हुए प्रभु का हाथ अपने सर पर महसूस करें। कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे शांति पाठ द्वारा। आइए कक्षा को विराम दें। लंबी ओम ध्वनि के लिए श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। विशेष ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और इस ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर, शरीर पर धारण करेंगे। धीरे से नेत्रों को खोलेंगे। सभी सिमरन बेटी को आशीर्वाद दें। इतनी सुंदर डेमो, हमेशा जब भी बोला गया हमेशा तैयार। और आगे इनकी साधना बढ़े, पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा रहे और भी अपने दूसरे क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे, ऐसी शुभकामना करते हुए आप सभी साधक साधिकाओं का भी दिल से आभार व्यक्त करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी अधिकारियों को भी, श्रीमान सैनी जी और हमारे सभी क्षेत्रीय प्रधानों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका हमें ऐसे ही सहयोग मिलता रहे।
कल फिर जुड़ेंगे ठीक 5:45 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।